पागल। वैसे तो पंजाबी शब्द है पागल। कीगल, हैं? पूछते हैं पंजाबी, भाई कीगल क्या बात है? महाराज संत बड़ा सुंदर मंगलमय निवेदन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, जो सत सत चित आनंद के स्वरूप हैं, ऐसे प्यारे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। परमात्मा की क्षमता क्या है? किसे आप ईश्वर कह सकते हैं? बोले महाराज जिसके पास 3 कार्य जो पूर्ण से कर ले वही ईश्वर है। क्या? बोले सबसे पहले तो विश्व की उत्पत्ति जो एक साथ कर दे। उत्पत्ति ही नहीं, उत्पत्ति के बाद पालन करे, और जरूरत पड़े तो पालन के बाद प्रलय कर दे। भाई वो परम पिता है। पिता मानी होता है जो अपने बच्चे का भरण पोषण करे, उसका नाम पिता। वो परम पिता। बोले संसार का भरण पोषण करे, उसका नाम परम पिता है। पिता और बाप में बहुत अंतर है। पिता कहते हैं पालने वाले को, बाप बोले बपुनम सह बापा, जो बोए उसका नाम है बाप। महाराज विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में जो विश्व का पालन करें, उत्पन्न करें और प्रलय करें, और उनके स्मरण मात्र से बोले जो 3 ताप हैं, तापत्रय विनाशाय, 3 ताप हैं। 3 ही तापों से संसार परेशान है। कोई भी हो इस ब्रह्मांड में, भागवत जी में तो 3 ताप महापुरुष कहते हैं, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्विद्या तथैव चो, ते सर्वे पे ज्ञान वृद्धाश्च, किंकरा शिष्य किंकर। महाराज कोई धन से परेशान, धन वृद्धा, कोई बल से परेशान, और कोई आयु से परेशान। यहां परेशान सभी हैं। कबीरदास जी तो कहते, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। महाराज परेशान सब, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से। यहां तक बोले थोड़े थोड़े सब दुखी। अब सुखी कौन है? क्या कोई सुखी है संसार में? जिस जगह आप लोग बैठे हो उस जगह का नाम क्या है? हमारे श्री यज्ञ के प्रधान यजमान बोल रहे हैं महाराज बिजरावन। देखिए बिजरावन तो पहचान के लिए है। जहां हम बैठे हैं संसार में, इस जगह का नाम दुखालय है। यहां सुख मिलने वाला नहीं है। हमारे यहाँ अयोध्या जी की घटना है। आप लोग कभी गए होंगे रामघाट पे, तो रामघाट पे प्रायः मुर्दे जलाए जाते हैं। और जब मुर्दे जलाए जा रहे थे तो उन्हीं मुर्दों के बीच में एक महात्मा जी कूदे। तो महात्मा क्या करने लगे, जो कई मुर्दे रखे थे तो किसी मुर्दे का पेट ठोकने लगे, किसी की छाती ठोकते हैं, किसी का सर ठोकते हैं, कभी किसी मुर्दे के कान में कुछ कहते हैं, कभी किसी मुर्दे के मुंह पे अपना कान रखते हैं। लोग देख रहे हैं कि ये महात्मा क्या कर रहे हैं। महात्मा जी उन मुर्दों में घूमते हुए चले आ रहे हैं आराम से। मस्तराम जी उनका नाम था। तो लोगों ने महात्मा जी को बुलाया, बोले महाराज प्रणाम, कुछ पूछना चाहते हैं। बाबा जी बोले पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बोले आप इन मुर्दों के बीच में क्या कर रहे थे? वो महात्मा मुस्कुरा के बोले भैया हम कुशल क्षेम पूछ रहे थे इनसे।
लोगों ने कहा बड़ी विचित्र बात कि मैं अपने घर से इनको लेके आ रहा हूँ, रास्ते भर चिल्लाता रोता गाता हुआ कि भाई कुछ बोल जाइए, बोला नहीं। वो बाबा जी बोल रहे हैं, कुशल क्षेम पूछ रहे थे, क्यों बाबा जी ये बोले? बोले हाँ बिल्कुल बोले। आपकी बात हुई? बोले हाँ मेरी बात हुई। बोले इन मुर्दों ने क्या कहा? बोले बतावे क्या कहा? बोले हाँ। वो महात्मा बोले, मस्त राम मुर्दों से पूछें, हमको कछु बताओगे? उनमें से मुर्दा हंस के बोला, बाबा मरोगे तब सुख पाओगे। जीते जी आपको सुख मिलने वाला नहीं है, सुख तो मरने के बाद ही शायद प्राप्त हो जाए। जिंदा में आप सोचो सुख मिल जाए, बोले एकदम नहीं मिलेगा। इसलिए सुखी कौन है? कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखे कोई मन दुखे, कोई धन बिन कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। बोले थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अगर सुखी कोई है तो केवल भगवान के दास। इसलिए महात्मा कहते भैया, बोले राम के दास कभी ना हो दास। जो प्यारे परमात्मा का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, वो कभी दुखी नहीं होते। और यदि अगर दुख आता भी है तो स्पर्श किया और निकल जाएगा। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों से जो विमुक्त कर दे उनका नाम परमात्मा है। और यदि अगर हम तो यूं कहेंगे आपको धन इकट्ठा करना है तो संसार के धन के चक्कर में मत लगे रहना। फिर जो धन आपके साथ जाना है वो लेके जाओ। मुर्दे में महाराज कभी कफन में जेब नहीं होती। इसलिए संत तो कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। वो धनवंता ताह जानिए, जको राम नाम धन होए। परमात्मा के नाम रूपी धन यदि अगर आपके पास है तो फिर आप सुखी हो। अथवा सीताराम। और यहाँ तक कि आप देखें, ये जो संसार का धन आप गिनोगे, कहाँ से गिनोगे? इन्हीं उंगलियों से। वो भजन भी करते हो तो उंगलियों से। लेकिन जो संसार का हम धन गिनते हैं तो वो कहाँ को गिनते हैं? बाहर को। ऐसे ही गिनते ना। वो भजन भजन जब करोगे तो अपनी ओर खींचोगे। अब आपको करना क्या है आप खुद समझ लो। बोले जो तीनों ताप हैं, प्राय संसार में तीन ही ताप हैं। गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं भैया, कौन है तीन ताप? दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राज राम राज नहीं काहू ये व्यापा। राम राज नहीं काहू है व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक
दैहिक दैविक भौतिकता तापत्रे विनाश श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सतधन चितधन आनंद धन परमात्मा है, तीनों तापों का निवारण करने वाले प्यारे परमात्मा हैं, उनको हम सब प्रणाम करते हैं। ऐसा मंगलमय मंगलाचरण हुआ और भगवान की कथा प्रारंभ। यद्यपि ये जो कथा हम सब सुनने बैठे हैं, ये देव दुर्लभ है जो आप लोगों को सुनने को मिल रही। महात्मा तो ऐसा भी कहते हैं कि ये कथा देवताओं को सुनने को नहीं मिली। प्राय आप लोगों ने सुना होगा, श्री परीक्षित जी महाराज को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो देवलोक से महाराज देवता लोग अपने हाथों में अमृत कलश लेके आ गए। पूज्य श्री शुकाचार्य जी से निवेदन किया, प्रभु हमने सुना है कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। बोले हाँ। तो बोले हम कुछ निवेदन करना चाहते हैं, अब थोड़ा आप विचार करें इस बात को। जो अमृत देवताओं ने प्राप्त किया है उसके लिए कितना महाराज उपक्रम किया गया। भगवान को जब समुद्र मंथन हुआ तो कच्छप अवतार धारण करना पड़ा, बाद में मोहिनी अवतार धारण करना पड़ा क्योंकि दैत्य लेके भाग गए थे विश्व। और ऐसा विश्व देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं की विजय हुई, असुर पराजित हो गए। वो अमृत देवता सहज में लेके आ गए। कुछ तो इस अमृत में विशेषता होगी जो कि देवताओं ने इतना उपक्रम किया अमृत को प्राप्त करने को, और आज परीक्षित के सामने सहज में लेके पहुंच रहे। और एक अच्छी बात, अमृत शब्द का अर्थ क्या है? बोले नामृयते अस्मात्, जिसे पी करके कोई मरे ना उसका नाम अमृत है। कहते नहीं महाराज को 90 साल की टुकरिया गांव में बैठी हो जिंदा हो, कहते महाराज वो तो अमृत पी के आई है? और अमृत भी हमारे यहाँ पुण्यों से मिलता है, भगवान की कथा भी पुण्यों से मिलती है। क्योंकि व्यास जी लिखे हैं कब मिलती? बोले जन्मांतरेत भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभो। जब व्यक्ति के अनंत जन्मों के पुण्य एकत्रित हों तब कहीं उसे भगवान की कथा मिलती है। यहाँ अमृत भी पुण्यों से मिल रहा है और कथा भी। विशेषता क्या है? आपको 1 बूंद अमृत मिलेगा, आपके जितने पुण्य हैं सब समाप्त हो जाएंगे। और भगवान की कथा यदि मिल गई तो आपके पुण्यों की वृद्धि होगी, पुण्य बढ़ेंगे। अब आप बताओ, 1 बूंद अमृत के लिए आप अपने सारे पुण्य गवा दो, आप जिंदा बैठे रहो, आपके सामने पूरा गांव स्वाहा हो जाए, भला रह पाओगे अकेले? और हम तो यूं निवेदन करेंगे, बहुत से लोग कामना करते हैं कि प्रभु मरने के बाद हमें स्वर्ग मिले हैं? लोग लिखवा भी देते हैं स्वर्गीय। देखो, स्वर्ग की कामना मत करना। कामना यदि अगर करो तो ये करना कि प्रभु मेरा मोक्ष हो जाए। भैया या तनिक बंद कर दो, थोड़ी देर को हो जाए वो बंद जो ठोका ठाई का हो रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लोग कामना करते हैं कि हमें स्वर्ग मिले, लेकिन स्वर्ग आपको मिल गया, स्वर्ग जीवन भर नहीं मिलेगा। कब तक के लिए स्वर्ग मिलता है? जब तक आपके पुण्य हैं, पुंज हैं, आप स्वर्ग में रहोगे। ज्यों पुण्य समाप्त आपको स्वर्ग से नीचे फेंक दिया जाएगा। आप इसको यूं समझ लो जैसे आपने एसी का कोई टिकट लिया झांसी से अयोध्या, वो टिकट केवल अयोध्या तक काम करेगा। अयोध्या के बाद आप मनकापुर चले जाओ, उस टिकट से तुम्हारा टीसी आ जाएगा, वो पकड़ लेगा, पेनाल्टी अलग से लगाएगा, जेल में अलग ठूंस देगा। वही हमारा है। आप स्वर्ग में कब तक रह सकते हैं? बोले जब तक हमारे पुण्य हैं।
और जो पुण्य पूरे हुए आपको नीचे फेंक दिया जाएगा। तो कामना ये मत करना कि प्रभु हमें स्वर्ग मिले, कामना ये करना कि हमारा मोक्ष हो जाए, ताकि हमें बार बार आना जाना ना पड़े। और आने जाने में कष्ट कितना होता है, गोस्वामी जी कहते जन्मत मरत दुसहि दुख होई। कितना दुख होता है, बोले बहुत। महात्मा तो कहते किसी व्यक्ति को हजारों